ये सब कुछ नाजायज़ ही कर रहे हैं, चोर हैं, अपनी चोरियां छुपाने के लिए उनको अंदर कर रहे हैं। पहले आया, लूटे, चले गए। जाहिल लोग हैं जिनको इतना पता ही नहीं है कि भाई ये आते हैं, लूटते हैं, सर्जरियां करा के आ रही है तो उसको जाके वेलकम करने जा रहे हैं। ये हरामखोर पीडीएम जो हुकूमत आई हुई है, ये तशद्दुद कर रहे हैं, अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। ये देखें ना महंगाई का कितना जोर है, अवाम इनको गालियाँ देगी और क्या करेगी। लेकिन पीडीएम वाले कहते हैं कि 3.5 साल में महंगाई ज़्यादा हुई। आप क्या समझते हैं 3.5 साल में या 6 महीने में? आप चेक कर लें, डीजीपी ग्रोथ चेक करें ना, कितना कितना था उसके दौर में। अब तो शाखदार खुद मान रहा है। तो बताइएगा, फवाद चौधरी साहब को आज रिहा कर दिया गया है, क्या समझते हैं आप? अच्छी बात है, रिहा कर दिया। इमरान खान सही है या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ तो चोर है, क्या करना चाहिए। लंदन भाग गया, अब आ ही नहीं रहा, लाहौर आ ही नहीं सकता, डर है। इमरान खान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एसपी न्यूज़ पे खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद जट। नाजरीन, फवाद चौधरी साहब को आज 6 दिन के बाद रिहा कर दिया गया है। फवाद चौधरी ने बड़ा इंकशाफ किया कि मुझे 6 दिन में सिर्फ 2.5 घंटे सोने दिया गया है। आइए अवाम से जानते हैं क्या हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आई है। अवाम से बात करते हैं और जानते हैं। मुझे बताइएगा, फवाद चौधरी साहब को आज 6 दिन के बाद रिहा कर दिया गया, क्या समझते हैं आप? अच्छी बात है, रिहा कर दिएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि मुझे 6 दिन में सिर्फ 2.5 घंटे सोने दिया गया है। आप क्या समझते हैं, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। ये हरामखोर पीडीएम जो हुकूमत आई हुई है, ये तशद्दुद कर रहे हैं, अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। ये देखें ना महंगाई का कितना जोर है, अवाम इनको गालियाँ देगी और क्या करेगी। लेकिन पीडीएम वाले कहते हैं कि 3.5 साल में महंगाई ज़्यादा हुई। आप क्या समझते हैं 3.5 साल में या 6 महीने में? आप चेक कर लें, डीजीपी ग्रोथ चेक करें ना, कितना कितना था उसके दौर में। अब तो शाखदार खुद मान रहा है। ये भी तो देखें ना। फवाद चौधरी की अहलिया कहती हैं कि मुझे और मेरी बेटी को फवाद चौधरी से मिलने नहीं दिया जाता था, क्या समझते हैं? जेल के बाद पिक्चरें उसकी व्हाट्सएप पे आ गई हैं, सारी लीक हो गई हैं तस्वीरें उसकी, बच्चों को साथ लेके गई हुई है उधर। आखिर में इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इम्पोर्टेड कहीं ना शर्म ही आनी चाहिए, बस यही हो सकता है। क्या नाम है? बगज़ादा। मुझे बताइएगा, फवाद चौधरी साहब को आज रिहा कर दिया गया है, क्या समझते हैं आप? अच्छी बात है, रिहा कर दिया। इमरान खान सही है या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ तो चोर है, क्या करना चाहिए। लंदन भाग गया, अब आ ही नहीं रहा, लाहौर आ ही नहीं सकता, डर है। इमरान खान जिंदाबाद है। राना सनाउल्लाह तो कहता था इमरान खान पंजाब की हदूद में दाखिल हो, हम इसे गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या समझते हैं? क्यों पकड़ ही नहीं सकते, अवाम उसके साथ है, सारी अवाम उसके साथ ही करी हुई है, कोई उसको पकड़ भी नहीं सकता, किसकी हिम्मत भी नहीं है उसको हाथ लगाने की। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत हमसे इंतकामी कार्रवाई ले रही है, आप क्या समझते हैं? नवाज शरीफ है भी चोर, शहबाज शरीफ भी उसका भाई झूठ बोलता रहता है, कभी ये और कभी ये। हाँ, इमरान खान दौर में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, और शहबाज शरीफ के दौर में 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। मुझे बताइएगा, आप इतने छोटे से हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं? जैसे करते हैं। मैम मुझे बताइएगा, 6 दिन के बाद आज फवाद चौधरी साहब को रिहा कर दिया गया, क्या समझती हैं आप? ये सब कुछ नाजायज़ ही कर रहे हैं, चोर हैं, अपनी चोरियां छुपाने के लिए उनको अंदर कर रहे हैं। पहले आया, लूटे, चले गए। जाहिल लोग हैं जिनको इतना पता ही नहीं है कि भाई ये आते हैं, लूटते हैं, सर्जरियां करा के आ रही है तो उसको जाके वेलकम करने जा रहे हैं। ये इन लोगों का हाल है। मैम मुझे बताइएगा, फवाद चौधरी साहब की अहलिया का कहना है कि मुझे और मेरी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, आप क्या समझती हैं ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? इस मुल्क में कोई कानून है? कुछ है यहाँ? ये सिर्फ जहलियत है। इस तो ये जब तक ये लोग हमारे पे मुसल्लत हैं, ये ऐसे ही चलेगा। लोग बाहर निकलेंगे अपने हक के लिए। देखें, इमरान खान ने आखिर ये कहते 6 महीने का हिसाब दो, 3 साल का हिसाब दो हमें, और 3 साल का हिसाब ही ना, पहले हमारे 30 सालों का हिसाब तो हमें दे लो। पिछले 30 सालों का हिसाब दोगे तो हम, उसने तो 3 सालों में तुम्हारा अभी कितना गंद निकाला है तुम्हारा। अभी वो देखो, इनका 30 साल का, इनको वो 3 सालों में करे पूरा, तो ये उससे 3 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। आखिर में इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। उनको पैगाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर थोड़ी सी शर्म है ना, तो इस पाकिस्तान पे रहम करें और हमारी जान छोड़ दें, ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। बड़ा लूट चुके हो, बड़ा खा चुके हो। मुझे बताइएगा, फवाद चौधरी साहब को 6 दिन के बाद आज रिहा कर दिया गया, क्या समझते हैं? ये अच्छी बात है, वो तो बेगुनाह है, ऐसे पकड़ा हुआ था उनको। उनकी अहलिया तो कहती हैं कि मुझे और मेरी बेटी को मिलने नहीं दिया गया, आप क्या समझते हैं किसी भी मुलजिम के साथ इस तरह करना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान का कानून में ऐसे तो नहीं होता, तो ये तो अपनी तरफ से उन्होंने गुंडागर्दी, ये तो जो नई हुकूमत है उनकी तरफ से।
फवाद चौधरी साहब का कहना है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आई है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत इनसे इंतकामी कार्रवाई ले रही है? बिल्कुल ले रही है, वो तो अवाम सबको पता है। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि मुझे 6 दिन में सिर्फ 2.5 घंटे सोने दिया गया। आप क्या समझते हैं, किसी भी पाकिस्तानी आम शहरी या मुलजिम को इस तरह से रहना चाहिए हिरासत में? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, ये तो गुंडागर्दी है सीधी सीधी। आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को तो दे सकते हैं। भाई यही पैगाम है कि सीधे हो जाएं, सही तरीके से जो हुकूमत होती है ऐसे चलाएं, अवाम के साथ ऐसे जुल्म ना करें, महंगाई ऐसे ना करें। सर मुझे बताइएगा, 6 दिन के बाद फवाद चौधरी साहब को रिहा कर दिया गया, क्या समझते हैं आप? यार मुझे इतना सियासत का नहीं पता है यार, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया सियासत में। लेकिन आपका ज़मीर क्या कहता है, हक की तरफ कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ साहब? इमरान खान। इमरान खान हक की तरफ। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं 3.5 साल में ज़्यादा महंगाई हुई। आप क्या समझते हैं, 3.5 साल में या 6 महीने में? महंगाई 6 माह में ज़्यादा हुई है, 3 साल में। अगर वोट देना पड़े किसे वोट देंगे, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? इमरान खान। इमरान खान को। इमरान खान। इमरान खान को। क्या वजह क्या है, क्या उन्हें लीडर समझते हैं आप? वैसे वो हमें पसंद है, लीडर है, अच्छा है, उसने पाकिस्तान के लिए काम भी किया है, तो उसके लिए। लेकिन हमारी पीडीएम की हुकूमत कहती है कि इमरान खान साहब ने अभी तक कोई काम नहीं किया, हमारे 10 साल मंसूबे देखें। आप क्या समझते हैं? यार उन्होंने सारों चोर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मिल के मुल्क को लूटा है। एक बंदा आया था नया, जिससे हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान बनाएगा वो, और इन्होंने फिर इकट्ठा होकर फिर मुल्क को लूटना शुरू कर दिया, और उसको इन्होंने पीछे करके उसके साथ ज़्यादतियाँ करके। अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आवाम के वोट से आएगा, और जो मुल्क के हालात हैं उसका बनता भी आना, अल्लाह पाक करम करेगा, उनको अल्लाह फतह देगा। और वो सर फवाद चौधरी की बीवी का कहना था कि मुझे और मेरी बेटी को फवाद चौधरी से मिलने नहीं दिया गया। आप क्या समझते हैं, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? देखो, जो वालदैन होते हैं उनके लिए औलाद अजीज़ होती है, तो ये तो हकूक़ की वो हो रही है ना कि खिलाफ वर्जी हो रही है कि वो नहीं मिलने दे रहे। उनको चाहिए था कि कम से कम इतना तो करते कि अपनी बेटी या जो भी है उनको मिलने देते। आखिर में इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम यही देना चाहते हैं कि आप जान छोड़ दें पाकिस्तान की, और हमारे हाल पे कुछ रहम कर जाए। जी नाजरीन, आपने जानी अवाम की राय। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए SP न्यूज़। अल्लाह निगहबान।